कि पूछा कि इलाहाबाद पढ़ने जाओगे, मैंने कहा चले जाएंगे। आया तो यहाँ पर अपना फार्म वार्म भर दिया, फिर इसके बाद एडमिशन हो गया 97 में एडमिशन हुआ। मैं यहाँ पे जब आया तो लोगों ने पूछा, जो सीनियर हुआ करते थे, कि किस लिए आया हो। मैंने कहा पढ़ाई करने आया हूँ, बीए करने आया हूँ। तो उन्होंने बहुत डांटा, बोले कि बीए करना था तो घर से क्यों नहीं कर लिया, यहाँ लोग आईएएस बनने आते हैं, पीसीएस बनने आते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं उस समय नहीं जानता था आईएएस पीसीएस क्या होता है। बस जस्ट आई केम हियर टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन ओनली। जब मैं यहाँ आया तो 5-6 महीना मैं ढूंढता रहा कि आईएएस पीसीएस क्या होता है, लोग यहाँ आईएएस पीसीएस बनते हैं। तो जब मुझे 5-6 महीने बाद पता चला कि क्या होता है, आईएएस क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, तो उसके बाद से मेरा एम हो गया कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। आई डिसाइडेड इन बीए सेकेंड ईयर जब मैं था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। और माहौल यहाँ का इतना बेहतरीन हुआ करता था, सब सारे कहीं पर भी आप चले जाएं इजली इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाती थी। कहीं पर यूनिवर्सिटी रोड पर या यहाँ कैंपस में हर आदमी, तीसरा आदमी सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करते हुए मिल जाता। तो बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। और उसके बाद कारवां चल पड़ा और 2000 में मैंने बीए किया। बीए करने के पहले ही मैं सेकेंड ईयर में था, तभी मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैंने कहाँ से शुरू करी थी। एक किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, डीडी बसु की है ना, कितने लोगों ने पढ़ी है? कोई नहीं पढ़ा होगा, ये पुराने लोग पढ़े होंगे। मैंने जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले डीडी बसु शुरू किया। बच्चे घबराते हैं, डीडी बसु कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और वो भी हिंदी मीडियम। बहुत टफ है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगर उसको आपने पढ़ लिया समझो बहुत ही अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी। आजकल कोई रिकमेंड नहीं करता उस किताब को, और इतनी बेहतरीन टेक्स्ट बुक थी। मैंने उसको 3 महीने में पूरी करी, और एक एक चैप्टर पढ़ने में मुझे 5-5, 6-6 बार पढ़ने पड़ते थे, और एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। और उसके बाद मुझे संविधान पढ़ने के लिए किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी मतलब चीजें अभी भी उसी पेस में ही मतलब रिमेम्बर है, क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे, कहने का मतलब है कि पढ़ाई जो आप करिए ना, समझ करके पढ़िए। आप क्या पढ़ रहे हो वो मैटर करता है, मैटर ही नहीं करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो मैंने 2000 में बीए करने के बाद 2002 में एमए करी, और उसी समय मैं एग्जामिनेशन दे रहा था, और इतनी प्रिपरेशन हो गई कि मैं फर्स्ट टाइम 2001 में पीसीएस मैंने क्वालिफाई किया, मैंने पीसीएस क्लियर करा था। 2002 में मैं फर्स्ट टाइम आईएएस दिया, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2003 के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे आईपीएस मिला। 2004 में फिर मैंने अटेम्प्ट किया, तो उस समय भी इंटरव्यू दिया, बट यूपी कैडर मिल गया, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि मुझे कुछ नहीं करना। तो ये मेरी जर्नी रही उस समय की। लेकिन जो सबसे बड़ा था, इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने, हमें इलाहाबादियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है इंग्लिश की है। इंग्लिश सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो आई विल टेल यू माई स्टोरी। मैं इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा था, 9th में भी नहीं पढ़ा, 10th में भी नहीं पढ़ा, 11th 12th कभी नहीं पढ़ा। जब मैं, अब गवर्नमेंट जो स्कूल होता वहाँ उस समय पढ़ाया नहीं जाता था, अब तो पढ़ाया जाने लगा। 1 to 5 नहीं पढ़ाया जाता था, 6 to 8 थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते थे, ABCD पढ़ाई जाती थी। 9th में जिस स्कूल में मुझे पढ़ना था, वहाँ पे मैं साइंस ग्रुप से मैंने एंट्रेंस दिया, फेल हो गया। पिताजी का जिद था कि वहीं पढ़ना है, बड़ी मुसीबत थी। फिर आर्ट्स ग्रुप में मैंने टेस्ट दिया, उसमें इंग्लिश का पेपर अलग से होता था, उसमें फेल हो गया, लेकिन पास हो गया, क्लियर किया, लेकिन फेल हो गया इंग्लिश में। प्रिंसिपल टफ थे, उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो रूल था वो रूल को फॉलो करते थे, और उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। मैं 9 to 12 इंग्लिश नहीं पढ़ा, और जब मैं थक गया तो मुझे लगा कि जो जिस कंडीशन में हूँ उसी में बेहतर करना है। एक चीज ये भी है आपको लर्न करने की, आप जहां पर भी हो, जिस भी लेवल पे हो, उसमें आप बेहतरीन करने की सोचो। बेहतरीन करने की जब करोगे तो उसमें अच्छी चीजें आपको निकल करके आए। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना। जब इलाहाबाद आ गया तो यहाँ पता चला कि सिविल सर्विसेज तो इंग्लिश होती है यार, उसमें तो फेल हो जाता है।
हर तीसरे कैंडिडेट के पास जो भी मेंस देता था येलो कार्ड आते थे। नौलखा जी है, सीनियर रहे मेरे, बताएंगे अच्छे से। येलो कार्ड बहुत ही मतलब वो साइकोलॉजिकली सबको डिस्टर्ब कर देता था। बट मैं हिम्मत नहीं आ रहा। जब मैंने सोचा कि जब मैं 2001 में पीसीएस दिया, जब रिजल्ट अच्छा आया 2002 में, जब मैंने पहले दिया तो मैंने इंग्लिश तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करी। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। शुरू में नहीं समझ में आती थी, कुछ भी नहीं समझ में आता था। प्रेशर ऊपर से रहता था कि एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, और प्रीलिम्स क्लियर हो गया फर्स्ट टर्म में। अब मेंस 4 महीने का समय, उसमें दोनों टेंशन, इंग्लिश भी पास करना है और मेंस भी क्लियर करना है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। रात दिन मैं प्रयास करता था। एम था उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक किताब आई थी, उसमें बहुत बढ़िया से चीजें लिखी हुई थी, कितना मोटिवेशनल थी कि एम हमेशा हाई रखना चाहिए, एम हमेशा ऊंचा रखो, उसके लिए कठिन प्रयास करो। सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते, सपने वो होने चाहिए जो सोने ना देते। तो उस एम से तो मोटिवेशनल चीजें हैं, आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है, सीखना चाहिए। तो वो चीजें जब मैं लेकर के चला तो रात दिन में पढ़ता था। रात में भी सारे जो क्वेश्चन जो होते थे उसके आंसर और सब कुछ रात में भी सब चलते रहते थे। जब आप एक पैशनेट तरीके से निकलोगे किसी फील्ड में करने के लिए तो वो चीजें आती रहेंगी। ये मैंने प्रिपरेशन करी। जब मैं रिजल्ट देखने गया तो इंग्लिश में पास हो गया और मेंस भी हुआ, और इतना कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश में पास हो जाएंगे तो मेंस होगा, इतना कॉन्फिडेंस था। और हुआ, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ देर तक मायूसी आई कि हो गया होता तो अच्छा था। बट उसके बाद इतनी एनर्जी मिली कि मैं पूरा फुल अपने डेडिकेशन के साथ मैंने तैयारी करी, और इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। उसी समय मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने पेरी में था, एमए का एग्जाम दे रहा था, तभी मैंने नेट दिया था। थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। यहाँ पे जनरली सारे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहती है, तो सब प्रयास करते हैं जेआरएफ हो जाए। उस समय मैंने पेरिंग में था तो जेआरएफ दिया था, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, जेआरएफ हो गया था फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ मैं सौभाग्यशाली था, इसी डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर बनने का मौका भी मिला, और कुछ दिन मैंने क्लासेस भी ली थी, पढ़ाया भी था बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, तो थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस है। क्लास यही है, पहले दिन में आया था पढ़ाने के लिए तो मैं वही सेम चीज है, पहले दिन क्लास यही था, बच्चे भरे थे, और बस इंट्रोडक्शन के बाद चले गए। इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि कुछ बोलने का, लेकिन बाद में अच्छे से क्लास भी हुई, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और मैंने पढ़ाया था। तो ये सब चीजें हैं। मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना गौरवशाली इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये, आप किसी फील्ड में अगर जाना चाहें एज ए स्टूडेंट, निश्चित रूप से आप लोग यही चाहते हैं कुछ अच्छा करें, है एम कि नहीं? अच्छा करने का एम है, किसी भी फील्ड में जाए। पहले तो जो यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ की हिस्ट्री है जाने का सिविल सर्विसेज में, पहला जो यहाँ का ट्रेडिशन रहा है, पहला लोगों का एम ही होता था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे। अभी कितने लोगों का एम है सिविल सर्विसेज जाने का? नंबर आर वेरी लेस। तो ठीक है, दैट्स ग्रेट। और ये समझिए, जब मैं 2001 में यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अभी आप लोग थोड़ा सा होपलेस हो रहे होंगे कि इसमें रिजल्ट बड़ा खराब आता है, हिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री की इतनी वैल्यू है कि मैंने जो सिलेक्शन मेरा हुआ हिस्ट्री की वजह से हुआ। मैं सबसे अधिक नंबर हिस्ट्री में पाया था, 356 आउट ऑफ 600, ऑलमोस्ट 60%। जिसको 60% अगर सिविल सर्विसेज नंबर मिल जाए तो उसमें ये टॉप कर जाएगा। तो हिस्ट्री में लोग कहते हैं, ट्रेडिशन हुआ था हिस्ट्री में नंबर ही नहीं मिलता, जो 300 क्रॉस करता था अपने आप को बड़ा ब्रिलियंट समझता था। बट आई गॉट 356। फिलॉसफी में मैंने 341 पाए। तो सब्जेक्ट के बल से ही मेरा इतना ऊपर हाई रैंक आई और सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में बहुत कम नंबर हो गए थे। तो यहाँ पे इलाहाबाद में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका मेन जो होता है सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट में जो नंबर जितना अधिक कर लेते हैं उतना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है।
और मीडियम कोई बाधा नहीं होती है या इंग्लिश कोई समस्या नहीं, बस उसके लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगर सिविल सर्विसेज में जाने का है या किसी फील्ड में जाने का, आप जिस फील्ड को चुनो उसमें आप पूरा लास्ट तक मैक्सिमम तक देने का प्रयास करो, तभी आप कुछ कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक डिफरेंसेस देन यू हैव टू वर्क हार्ड। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जरूरी है कि मेहनत अच्छे से करें। कुछ चीजें हैं जिस पे आप लोगों को फोकस करनी है इफ यू वांट टू बी सक्सेस। ठीक है? एक किताब है, जैसे हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, एक राधा कृष्ण पिल्लई है, नाम सुना है? इन्होंने एक किताब लिखी है 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप। इन्होंने इकोनॉमिक्स को, जो इकोनॉमिक्स हमारी थी ना अर्थशास्त्र, इसकी अर्थशास्त्र किताब है एंशिएंट हिस्ट्री में, चाणक्य है ना, इस पे इन्होंने इतना रिसर्च किया है। उन्होंने बताया है कि उस समय क्या लीडरशिप हुआ करती थी। अगर आप लिखने पढ़ने के शौकीन, अगर लेखन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें उन्होंने जो मेंशन किया है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस दुनिया में 3 टाइप्स ऑफ पीपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। नंबर 1, जो अपने गलतियों से सीखते हैं, जो अपना गलती, मतलब हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है, जो अपनी गलतियां करा उससे सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे होते हैं, डल होते हैं, गलती करते हैं, रिपीट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कोई सीखेंगे नहीं। जो स्मार्टेस्ट पीपल हो क्या करते हैं? लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। ठीक है? तो आपको स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आना है, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। ठीक है? जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पहले उसका हिस्ट्री पढ़िए, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, मिस्टेक्स क्या है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। समझ रहे हैं ना? और जो भी चीज करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने गीता पे, जो गीता भगवत गीता है ना, उस पे पूरा रिसर्च किया है और उन्होंने उस पे इतनी किताबें लिखी है कि वहां पे उनके हिसाब से जो पूरा मोटिवेशनल बुक सबसे पहले कौन लिखी गई है? गीता को मोटिवेशनल बुक मानते हैं। मोटिवेशन कैसे? अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, जो उन्होंने स्पीच पूरी दी थी, दैट वाज फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच। समझ रहे हैं कि भाई वो जाकर के उन्होंने होपलेस हो गए कि हम अपने सगे संबंधियों को कैसे हम उन पे बाण चलाएं, कैसे क्या करें, उनको हत्याएं करें, लेकिन उन्होंने मोटिवेशन जो देना था इतना मोटिवेट किया कि फाइनली वो युद्ध में उतरे और युद्ध को जीता। ठीक है ना? तो आप अगर लिखने के क्षेत्र में, लिखने के फील्ड में आना चाहते हैं तो इस टाइप के सब्जेक्ट को भी उठा करके आगे कर सकते हैं। अगर सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीके हैं। तो इसमें कुछ जो चीजें हैं जो हमेशा इंस्पायर करती हैं। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में सफलता के लिए आगे बढ़ना है तो प्रयास आपको जो करना है पूरा पैशनेट होकर के करना है। ये नहीं कि आपने अभी मैं यहाँ पे 1 घंटे लेक्चर दूं और आप गए, खूब मोटिवेशन आया, इसके बाद खूब टाइम टेबल भी बनाया, किताब भी रख लिया, इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, 4 दिन बाद सारा खुश हो जाएगा, खत्म कहानी। तो उसके लिए जरूरी है ना कि पैशनेट होना, आपको पैशन होना चाहिए कि क्या करना है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, अपना कुछ साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको पैशनेट तरीके से काम करना होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो फिर पैशन तो जरूरी है, बिना पैशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है? इसमें कुछ विद्वानों ने जो लिखे हैं, पैशन इज एनर्जी, फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू। समझ रहे ना? जो आपको उत्प्रेरित कर रहा है, क्या आपको अंदर से जो हिट कर रहा है। जैसे सिविल सर्विसेज में क्या होता है, लोग जब आते हैं तो उनको कोई चीजें, कहीं न कहीं चीजें, कुछ न कुछ, जैसे बहुत एग्जाम्पल आप पाएंगे कि उनको यूनिफॉर्म देख करके बहुत मोटिवेशन मिला तो वो आगे, या उनको किसी दरोगा ने कभी कोई बदतमीजी कर दी तो उन्होंने दिमाग में रख लिया कि अब तो बनना है, IPS ही बनना है, तभी इससे निपटेंगे। इस टाइप की भी चीजें होती हैं।
या फिर और कोई चीज़ है, किसी के घर में कोई कांड हो गया, पुलिस वालों ने नहीं सुना तो उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं बनना है, बन भी जाते हैं, हुए भी हैं, बहुत हैं जिसको किसी मतलब इस टाइप की चीज़ें सबके साथ नहीं हो सकती ना, कुछ कुछ लोगों के साथ होती है और वो सक्सेस भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई चीज़ आपको हमेशा एक्साइट करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब ये बड़ा ग्लैमरस होता है, सिविल सर्विसेज है इम्पोर्टेंट, आपको देखना है जरूरी कितना बड़ा पद होता है, पद के साथ साथ ग्लैमर भी है, बट जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे एक एक जिले में जो एसपी के पास 1-1 करोड़ जनसंख्या होती है, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके खाने पीने के लिए हर चीज़ की व्यवस्थाएं करनी होती है, जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको एक्साइट करती हैं तो निश्चित रूप से आप उसके दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। या कोई चीज़ है आपने बना लिया कि नहीं मुझे एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो मैं बनूंगा, बिल्कुल बनिए। कोई चीज़ है कि आप पैशन बना लिया कि मुझे मेडिकल हेल्थ सर्विसेज सही करनी है, या मुझे कुछ इस टाइप का और चीज़ें ठीक करना है, तो जब तक कोई आप पैशन नहीं बनाएंगे, कोई आदर्श नहीं बनाएंगे, ये काम करने के लिए आना है, तब तक चीज़ें उतने अच्छे से नहीं होंगी। और जो आपने एक बार ठान ली कि मुझे करना है, तो ये नहीं कि 2 महीने बाद फिर आपने चेंज कर ली दिशा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। सिविल सर्विसेज में तैयारी करने के लिए मतलब आराम से 2 से 3 साल लगते हैं, तो उतना आपको मान करके चलना चाहिए। A burning passion coupled with absolute detachment, the key to all success. महात्मा गांधी ने लिखा है, आपने कहीं पढ़ा होगा, किताब वगैरह पढ़ी होगी तो वहां पे आया होगा। मतलब जो भी सक्सेस है, जितना भी सक्सेस आपको सफलताएं मिलती हैं, जो भी सक्सेस, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, बिना पैशन के कुछ नहीं होता है। पैशन तो पालना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे सिविल सर्विस में जाए चाहे कहीं जाए। एक डायलॉग आपने देखा होगा मूवी में, शाहरुख खान कहता है, मूवी वगैरह देखते हैं सभी लोग पक्का? क्या डायलॉग है? अगर किसी चीज को दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, सही है ना? दिल से चाहने वाली बात है। मतलब चाहने के लिए नहीं कि कुछ मतलब दूसरे सेंस में आप करिए, ठीक है? आप जिस मतलब क्षेत्र में जिस चीज के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं हम भी समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी चेक एंड बैलेंसेस है, पुलिस एक्टिव बहुत रहती है और दूसरे वर्ग की तरफ से अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, और अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिए, मतलब कॉर्डियल माहौल होना चाहिए, मित्रता तो ठीक है, आप जो भी है आज के डेट में को-एड एजुकेशन का बहुत ही फोकस हो रहा है कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ाई करें, उनमें मित्रता होनी चाहिए, मतलब भाव अच्छे होने चाहिए, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? उसके लिए तमाम सिस्टम है, जैसे एक लॉ में पढ़ाया जाता है, लॉ जितने भी कानून बने हैं उसके लिए जो भारत का राज्यपत्र में प्रकाशित होता है उसमें अपेक्षा की जाती है जो हर नागरिक है, देश का नागरिक, वो कानूनों के बारे में जाने कि अपराध, अगर कोई चीज करने से क्या अपराध होता है। लेकिन आप लोग के बात को अभी कुछ पता नहीं होगा कि अगर किसी महिला की तरफ आप एक टकटकी निगाह से देखेंगे तो भी अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है? महिला चाहे तो फिर अभी आएंगे, उसके उस पे भी आएंगे, जैसे आ रहे हैं कि क्या इसका लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आगे करना है। तो इस चीज का मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप दिल से चाहोगे, दिल से करना चाहोगे, तभी चीजें मतलब आपको मिलेगी और उसी के हिसाब से आप आगे प्रयास कर सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हार्ड वर्क। पैशन के साथ साथ हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है।
इस संसार में कोई ऐसी चीज मैंने नहीं सुना है जो बिना कठिन परिश्रम के मिली हो। किसी को मिली है? आज की डेट में एक एलन मस्क है, उसका नाम सभी ने सुना होगा। उनका क्या मोटो रहता है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो आपने टारगेट फिक्स कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, उसको पाने के लिए कठिन परिश्रम, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये अब आपके ऊपर है किस तरीके से, कितने मेहनत से, कितना परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एलन मस्क बहुत विवादित आदमी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट उसके जो हार्ड वर्क है उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब देखिए, आप किसी से भी कुछ भी लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो, अच्छी चीजें सीख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। नेल्सन मंडेला एक मतलब बहुत बड़े मतलब लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक कोई चीज आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे मैं था, जब तक आईएएस नहीं बना तब तक बड़ा मुश्किल लग रहा था, जब बन गया तो मुझे लगा यार बड़ा इजी है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, कहीं भी कोई चीज अच्छा अचीव कर लेते हो तो फिर इजी हो जाता है, बट क्या है कि उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक एप्पल के जो सीईओ वो कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, अगर यहाँ क्लास में आप बैठे रहते हो, प्रोफेसर लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, एक घंटा लेक्चर देते हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो कोई मतलब का नहीं है, फिर बेकार है, आपको मिलेगा नहीं। ज्ञान तो हर जगह बरस रहे हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है, कितना उसको अटेन कर पा रहे हैं, कितना गेन कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। यूनिवर्सिटी में ये ऐसा मतलब ज्ञान का केंद्र है। हम लोगों के टाइम में एक फेमस रहा करता था कि प्रोफेसर साहब लोग के जो क्लास होते हैं, जो प्रोफेसर के, अगर कोई 20 क्लास कर ले तो फिर कोई फेल नहीं हो सकता है एग्जाम में। तो 20 क्लास बहुत होते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट को समझने की। और आप ये विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो पढ़ाई करी, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। आज की डेट में एक फैशन है ना, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लिए, क्लास चल रहा है, बट आप क्या है कि कोचिंग पे सारा ध्यान देता है। ठीक है, मैंने जितने एग्जामिनेशन क्लियर किए कभी मैंने कोचिंग का सहारा नहीं किया, केवल इंटरव्यू में गया था दिल्ली में, तो वहाँ नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी हेल्प की इंटरव्यू, बट जो रिटर्न एग्जामिनेशन थे उसमें मैंने कभी भी कहीं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। और हिस्ट्री में मैं आई गॉट मैक्सिमम 356 जो मैंने बताया, बिना कोचिंग के जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस है उसी के बदले। और मैं रेगुलर क्लास करता था और कोई क्लास मिस नहीं करता था, मतलब कोई भी कंडीशन हो, चाहे जो वेदर हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, मैं रेगुलर क्लासेस करता था। बीए के दौरान तो मेरा किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत मैं आता था क्लास करके धीरे से, जहाँ भी जगह मिलती थी पढ़ के अपना निकल देता था। एमए में भी ऑलमोस्ट वही स्थिति थी। डिपार्टमेंट वाले हमको जाने थे, जब हमारा मतलब पहली बार हमने इंटरव्यू दिया तब सबको पता चला कि हर कोई है, बाकी और ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं इंट्रैक्शन किसी का। तो मैं ये रेगुलर करता था क्लास, तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि क्लास रेगुलर करते रहिए। तो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो चीज़ें हासिल नहीं होंगी। एक हम लोग द हार्डर द बेटर द स्वीटर द विक्ट्री, एक हम लोग ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं कि जितना मैदान में, फील्ड में, ट्रेनिंग सेंटर में पसीना बहाओगे उतना ही आपको युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो, जितना मेहनत कर लो, आप स्टूडेंट हो, जितना यहाँ मेहनत कर लोगे, जितनी कड़ी तपस्या करोगे उतना ही आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। लाइफ को ईजी करना है या पूरे लाइफ संघर्ष करना है तो मत पढ़ाई करो, अभी मजे कर लो, फिर अपना घूमते रहो। जो इंटेंशन था उसमें अपना चक्कर काटते, उससे कोई फायदा होना नहीं है। बट मेहनत अगर कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ठीक है, सहमत है कि नहीं? yes, अगर आपने आराम कर लिया, बढ़िया कमरे ले लिया, एसी भी चल रहा है, सब बढ़िया, खाना भी मिल रहा है, कमरे में मिल रहा है, सारी चीजें हैं,
तो उससे नहीं, आपको बहुत एक्टिव होना होगा, स्टेट होना महत्वपूर्ण करना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग गोल, आपको लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी क्षमता के हिसाब से आप समझ लीजिए आपको क्या गोल निर्धारित करना है। लक्ष्य क्या आपका होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। अगर आपने मतलब बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखा तो उसी हिसाब से आप मेहनत भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, अपना ग्रुप उसी हिसाब से बनाओगे, उसी हिसाब से आपकी सोच होगी, उसी हिसाब से आपका एटीट्यूड होगा। बट आपने पहले ही छोटा ही लक्ष्य रखा है तो फिर क्या करेंगे। आजकल मैं बात करता हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ इलाहाबाद में 2 महीना हो गया, स्टूडेंट बहुत मुझसे मिलते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूँ बच्चे क्या बनना है, तो कोई कहता है कि सर पीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीटी क्या होता है आजकल? वनडे कुछ करते बताते हैं, वनडे, एसएससी और टीचर, बीएड, बीटीसी इस टाइप का। हाँ हाँ, वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मतलब यहाँ पे इलाहाबाद में जो आते थे उनका पहला एम सिविल सर्विसेज ही होता था। ये किसी के मुंह से नहीं सुनते थे उसमें 20 साल पहले कि टीजीटी पीजीटी तो कोई बड़े शर्म से, मतलब अगर करता भी था तो चोरी से करता था। अपेरेंटली कोई नहीं करता था बता करके कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ, सब ये बताते थे मतलब सिविल सर्विसेज। जब आप उस हिसाब से चलोगे तो मैं, चूंकि मैं यहाँ से इलाहाबाद से हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, इस डिपार्टमेंट से निकला हूँ, तो मेरा तो इच्छा यही रहेगी आप लोग कुछ करके सिविल सर्विसेज में आइए। अब ये बस समझिए, देखिए कि इस समय पैटर्न चेंज हो गया है, सीसेट हो गया है। ठीक है, आपको लगता है सीसेट बड़ा कठिन है, आपने अगर ठान लिया तो कठिन कुछ भी नहीं। ठीक है, जब मैं मेरे जैसा जो इंग्लिश कभी ना पढ़ा हो, तैयारी करके इंग्लिश क्वालिफाई करके आईएएस बन सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं, बस केवल आप ठान लें कि मुझे ये करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा लक्ष्य है, तो आपका फोकस होना चाहिए, फोकस स्टडी। आपने महाभारत में अर्जुन के बारे में सुना है, उनकी स्टोरी सुनी है। उनको जब बताया गया निशाना लगाने के लिए मछली की आंख में, तो क्या किया था? वही देखा, उल्टे देख करके परछाई में निशाना लगाना था। ऐसा क्यों हुआ? उनका जो फोकस था, मतलब उनका एम जो था, फोकस था। ये नहीं था कि मतलब डिविएशन नहीं था कि दाहिने बाएं कुछ कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया। अगर आपने फोकस कर लिया मुझे ये अचीव करना, मुझे ये करना है, तो फिर आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके आपको आगे एफर्ट्स करना है, प्रयास करना है, जिससे आप अपने को उस काबिल बना सकें। एक 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? क्या उसमें कहता है? काबिल बनो। बताइए, कोई बताएगा? सफलता, कामयाबी के पीछे मत भागो। हाँ, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। ठीक है, हम लोगों के समय में एक कहावत यहाँ पर चली थी कि लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। लोगों को ये नहीं पता नौकरी तो कैंडिडेट को ढूंढती है, नौकरी उनके पीछे भाग रही है। जो अपने आप को उस काबिल बना लेगा तो उसकी मर्जी के ऊपर है ना कि जो भी अपना नौकरी करना चाहे, जो भी चीजें अचीव करना चाहे करे। जो इस काबिल बना लेते हैं, कितने सिविल सर्विसेज वाले हैं अपने आप को इतने काबिल बना लिए, सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन के बाद रिजाइन कर देते हैं, चले जाते हैं, उनको नहीं मजा आता। ठीक है, क्योंकि उस काबिल है कि सिविल सर्विसेज से नहीं कुछ और कर लेंगे, और करते भी हैं। आजकल आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत ऐसे सिविल सर्विसेज नहीं मजा आ रहा उनको, अपना रिजाइन करके चल जा रहे हैं, कहीं फॉरेन असाइनमेंट में जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें मिल रही। तो अब अगर आपने काबिल बना लिया तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको मतलब हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। काबिल बनाने की जरूरत है, आप अपने आप को काबिल बनाइए। ये नहीं कि आप चीजों के मतलब नौकरी करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, तो उससे नहीं होगा। अपने आप को उस लायक बनाइए कि अभी जब एक चीज और, लोग आते हैं बच्चे कहते हैं सर सेल्फी लेना है,
तो सेल्फी लेने से अगर मैं समझता हूँ लॉन्ग टाइम मोटिवेशन है, अच्छी बात है, बट मैं सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहूँगा कि आप अपने आप को उस लायक बनाइए कि मैं खुद सेल्फी लेने आऊँ आपके पास, ठीक है? मुझे आपके साथ सेल्फी लगा करके स्टेटस पे लगाने तो मुझे भी बहुत मजा आएगा, ठीक है? मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है? अगला ये है कि जो भी आप जितना काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना चाहिए। एक अभी ट्विटर पे वीडियो चल रहा था, तो एक टीचर की कोई मतलब उन्होंने लिखा हुआ था कि कैसे मतलब अपना मतलब एबिलिटी को इनहेंस करना है। जैसे आप जितना प्रयास कर रहे हो 365 डेज, ठीक है, 365 डेज जितनी मेहनत कर रहे हो, तो आप एवरेज अगर 5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसी हिसाब से चलना है। अगर आपने 1% उसमें इंक्रीज कर लिया तो ये टोटल जो हो जाता है 76% आपकी मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया। अगर आपने 1% कम कर दिया तो माइनस में चला जाता है। तो वीडियो थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोग सोशल मीडिया के फैन हैं तो ट्विटर, यूट्यूब और क्या क्या सब चलते रहते हैं, तो उस पर आपको मतलब चीज़ें मिलती है, काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं। ज़रूरत है कि आप अपने हिसाब से फिल्टर कर लें, ठीक है? तो जब तक आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रयास जरूर करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। Push yourself because no one else is going to do it for you. आपको खुद से ही करना है, दूसरा कोई आपको इसको करने के लिए आपके लिए आएगा नहीं। अच्छा, जो आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी परसिस्टेंट समझ रहे हैं ना, जो प्रयास करना लगातार। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको मैं लेक्चर दे के जाऊं, 2-3 दिन रहेगा टेम्पो, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। जरूरत ये है कि आप अपने अंदर जो आपने पैशन जलाया, पैशन लिया है, पैशन आपके अंदर है, जो आपने अपने दिल के अंदर जो अंदर ज्वाला, जो इंटरनल फायर, जो आंतरिक ज्वाला है, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर आपने जलाई है, स्टार्ट करी है, तो वो लगातार जलती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि जली 4 दिन फिर बुझ गई, तो उसको जब तक लगातार नहीं चलेगी तब तक आपको मोटिवेट नहीं करेगी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा, जो गुरु का इंपॉर्टेंस है वो जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोफेसर साहबान लोग हैं, मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छे प्रोफेसर मिले और जो मेरी लाइफ को सेव करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और गुरु देखिए ऐसे होता है, ये पहली वाली साइड देख रहे हैं, इसमें उधर देखो एक मछली है, वो गुरु है, इधर क्या है, शिष्य है, ठीक है? सेम एक कंडीशन होती है गुरु की। सारा जो है लाइफ सेविंग का जो भी वाटर है अपने शिष्य को दे देता है, ही डजंट केयर कि मतलब उसको वापस मिलेगा कि नहीं। समझ रहे हैं ना? तो गुरु का जो लाइफ में है इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जरूरत है मतलब ये चीज समझने की, रिबैक करने की। जब आप कुछ हो जाओ तो रिबैक करो उसको, रिपे जिसको कहते हैं, ठीक है? तो ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द गुरु इज द मीन फॉर रियलाइजेशन, देयर इज नो नॉलेज विदाउट गुरु, ठीक है? एक शिव खेड़ा है, उनकी किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं? बड़ी फेमस किताब है, पढ़िए, पढ़ा करिए लोग। मोटिवेशनल किताबें थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए। मैं वुड रिकमेंड कि सारे जितने बच्चे हैं एक्स्ट्रा रीडिंग करनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है वो तो रीडिंग करिए, एक्स्ट्रा रीडिंग बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका लैंग्वेज, भाषा पे पकड़ नहीं बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ठीक है? भाषाई परिपक्वता हर सब्जेक्ट, हर मतलब स्ट्रीम में चाहिए, हर लैंग्वेज में। अगर आपने सोचा कि मतलब शॉर्टकट पढ़ करके हम कुछ कर लें तो उससे नहीं होगा। आपको भाषाई का कोई भी जो जैसे एग्जाम में अनसीन कैसे आते हैं उसको समझने की, उसका उत्तर देने की आपकी इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है? उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, शिवखेड़ा किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है जो टीचर है
वो आपको कोई चीज पीने के लिए नहीं देता है कि आप पी लीजिए और आपकी प्यास बुझ जाए, ठीक है। ही विल मेक यू थर्स्टी, मतलब आपकी प्यास को तो बुझाएगा नहीं, आपको और प्यासा बना देगा। ही विल नॉट गिव यू आंसर टू योर क्वेश्चन, ही विल प्रोवाइड अ वे जहां से आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकें, ठीक है। तो आप टीचर ऐसे बेहतरीन हैं कि जो आपको उस पाथ पे ले जाएंगे, उस रास्ते पे ले जाएंगे जहां आप खुद सर्च कर सको, आप वो प्यास बढ़ा सको, उसको ढूंढ सको। जब उस रास्ते पे आप चलोगे तो आपको बहुत ऐसी चीजें निकल करके आएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे जो क्वेश्चन के आंसर यूट्यूब पे ढूंढते रहे। आजकल तो ये चलता है ना, कोई असाइनमेंट दिया जाएगा स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से, विकिपीडिया से, गूगल से कट पेस्ट करके ला करके जमा कर देते हैं। तो दैट इज नॉट मी, ठीक है। आपको समझना है गुरु का इंपॉर्टेंस लाइफ में हमेशा रहता है और उसको सजो के रखने की जरूरत है। जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं बिना गुरु के नहीं हुए, चाहे आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, किसी का उठा के देख लीजिए, सबके पीछे किसी न किसी बड़े गुरु का हाथ रहा। तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर गुरु। लाइफ में कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, साथ देगा, एक्सेप्ट पेरेंट्स, माता पिता और गुरु, ठीक है। आपका जो सबसे घनिष्ठ मित्र होगा वो भी आवश्यकता पड़ने पर, मतलब इस पॉइंट पे तो शायद ही मतलब 100% डेडिकेशन, ठीक है। बट गुरु का ऐसा नहीं होता, तो आप उसको देख कर करें। जब भी आप सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली जब भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका पेशेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक बार फेल हो गए तो घबरा गए और छोड़ करके चल गए। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बहुत इजी नहीं है पेशेंस। देखिए क्या कहते हैं, पेशेंस इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। कहने में बड़ा इजी लगता है, इट रिक्वायर्स सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान की मतलब मांगता है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज जब लॉन्ग जर्नी हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखें। एक सिविल सर्विसेज का जब प्रिपरेशन करते हैं तो आदत आता है परसेवरेंस। इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? दृढ़ता, लगन होती, जिसको लगन बोलते हैं। वो जो आप सिविल सर्विसेज का मतलब चौथा पेपर देखेंगे तो उसमें इसका पूरा चैप्टर है। तो इसको मतलब लगन होना बहुत जरूरी है दृढ़ता के साथ। ये नहीं कि घबरा गए, जितना आप दवाई जिसे जिस सिविल सर्विसेज में जो आते हैं, हर आदमी तो उस लायक होता नहीं है, लेकिन आपको मतलब उस लायक बनाना पड़ता है। और उसमें सभी लोग तो सेलेक्ट होंगे नहीं, जो ब्रिलियंट होंगे वही सेलेक्ट। इसमें ब्रिलियंट से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो बहुत टॉपर है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उससे ज्यादा जरूरी है वो लगनशील हो, दृढ़ हो और पेशेंस रखने वाला हो और गहरी समझ रखता हो। इसलिए आप देखते हैं कि जितने मतलब मिड वाले हैं, एवरेज स्टूडेंट ज्यादा सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। डिटर्मिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक बार संकल्प ले लिया तो फिर उसके जब तक अचीव ना करो तो आगे बढ़ते रहो। The difference between the impossible and the possible lies in a person's determinations. ठीक है, अगर पॉसिबल करना कोई चीज और नहीं पॉसिबल होना तो उसके बीच में केवल आपका दृढ़ता है जो डिसाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास, बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। XYZ कोई चीज, अब अगर आपको इस चीज की सिचुएशन आई, कोई चीज देख करके घबरा गए, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बिलीविंग इन योरसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू
देखिए इसमें लिखा भी है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सफलता के लिए आत्म भरोसा बहुत ही जरूरी है। आप कर सकते हो कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, वो जरूरी है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते सिविल सर्विसेज की एग्जाम को, तो उस समय क्या तमाम कई बार चीज़ें आती हैं कि यार ये कठिन है, नहीं हो पाएगा, बहुत बार आएगा कि छोड़ दो अब, बट अपने आप में भरोसा रहेगा, नहीं मैं कर सकता हूँ। नहीं कहते ऑल इज वेल, क्यों वो कहता है, तो उस तरह से करोगे तो अच्छा रहेगा। सेल्फ मोटिवेशन, जो मैंने भी कहा ना, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस। बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है, हम यहाँ से मोटिवेट करके चले जाएं, ये तो बहुत छोटे टाइम तक के लिए रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा। और सबसे ज्यादा मोटिवेट आपको आपका मेंटर करेंगे, आपके टीचर करेंगे, आपके पेरेंट्स कर सकते। बाकी और किसी से उम्मीद करें बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं करने वाला मिलेगा। आपको जरूरी है कि अपने से आपको मोटिवेशन लेना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए चीज़ों को डेवलप करना, कैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ें थी मोटी। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन? आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। यस। आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते थे और आपकी पढ़ाई